तो जनरली हम दूसरे शहरों में देखते हैं या इंदौर में भी देखते थे, जब कभी भी हम छोटी सी गली से गुजरते थे, सड़क पर से गुजरते थे, तो कहीं ना कहीं हमको सीवर जरूर बहता हुआ दिखता था। और आज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इंदौर घूमे होंगे, आते रहते होंगे, कि हम लोग इवन जो पेरिफेरी एरियाज जो हैं, पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर भी अगर चले जाएं तब भी किसी भी तरीके से हमको सड़कों पर सीवर बहता हुआ नहीं दिखता है। ये चीज हम लोगों ने इंदौर को नंबर 1 बनाने के समय जो दूसरे कदम चल रहे थे, उस समय इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। जैसे मनीष सिंह जी कमिश्नर थे, मैं जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर था, बाकी सारी कोई भी फाइल हम लोग वापस कर देते थे। लेकिन अगर कोई इस तरीके की फाइल आती थी कि सड़क पर सीवर है, उसको हमको सीवर लाइन को सेकेंडरी लाइन से जोड़ने के लिए या सेकेंडरी लाइन से प्राइमरी लाइन को जोड़ने के लिए हमको कोई काम स्वीकृत करना है, कोई पार्षद या कोई जेडो हमारे पास में आता था, तो हम लोग उस काम को 100% स्वीकृति देते थे, कभी भी उस फाइल को वापस नहीं करते थे। तो ये दिखाता है कि कितना जरूरी है सीवेज मैनेजमेंट किसी भी शहर के विकास के लिए, खासतौर पर उसको स्वच्छ रखने के लिए। एक जो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि हम लोग एक बड़ा एसटीपी जो है वो बना देते थे शहर के बाहर जाके, निश्चित रूप से अब वो संकल्पना चेंज हुई है और अब डिसेंट्रलाइज एसटीपीज का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि हम लोग छोटे छोटे एसटीपीज बनाकर जो हमारा सीवेज है उसको ट्रीट करें और जो पानी है उसको हम किसी न किसी तरीके से रीयूज में लें, क्योंकि पानी हमारे लिए कोई बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं एक एसटीपी शहर के एकदम डाउन स्ट्रीम में बनाकर उसको हम लोग वापस वैसे ही जाने दें। एक रिसोर्स के रूप में पानी का वेस्टेज है। इसलिए अब ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट बनाने का, उसके बाद ही आया है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्या क्या इसके टेक्निकलिटीज हैं, नुआंसेज हैं, सब वर्कशॉप में देखे होंगे। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अभी इंदौर में हम लोग बाकी सब काम तो कर चुके हैं, लेकिन जो नदी शुद्धिकरण वाला काम है जो बिल्कुल आपकी इस वर्कशॉप से भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी हमको काम करने की जरूरत है। हम लोग लगातार काम कर भी रहे हैं। जैसे कचरे का हमेशा अगर कोई मुझसे बोलता है कि इंदौर कैसे नंबर 1 बना, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर डोर टू डोर कलेक्शन हमने ढंग से कर लिया तो हम लोग 90% या 99% अचीवमेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन में पा लेंगे। उसका कारण यह है कि अगर एक बार कचरा किसी तरीके से जमीन पर आ गया, अगर घर से बाहर या गाड़ी से बाहर आ गया, तो वापस उसको जाने में जो 6, 7, 8, 10 घंटे लगेंगे, ना उसकी उतनी एफिशिएंसी रहेगी उठाने की, और उस बीच में वो दिखता रहेगा।